राहुल, क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? क्या अजीब लग रहा है विक्रम? ये तो हमारा गांव है, हमेशा जैसा ही। नहीं, ये वैसा नहीं है। पहले गांव में बच्चों का शोर होता था, चक्की की आवाज आती थी। अब देखो, हर तरफ एक अजीब सी चुप्पी है, जैसे समय ठहर गया हो। तुम बस ज्यादा सोच रहे हो। फसल कटाई का समय है, सब खेतों में होंगे। खेतों में? लेकिन खेत तो आधे खाली पड़े हैं। और तुम्हें याद है पिछले हफ्ते सुरेश अचानक कहाँ चला गया? किसी को पता नहीं चला। सुरेश थोड़ा आवारा था, शायद शहर चला गया होगा। विक्रम ने हताशा में सिर हिलाया। अगले कुछ दिनों में स्थिति और गंभीर हो गई। गांव की चौपाल पर लोग जमा थे। रामू काका, मैंने कल रात देखा, आपकी बेटी राधा घर पर नहीं थी। सुबह कहाँ गई? मुझे नहीं पता विक्रम। मैं सुबह उठा तो उसका बिस्तर खाली था। मैंने सोचा शायद पड़ोस में गई होगी, लेकिन कोई निशान नहीं है। तभी एक बूढ़ी औरत रोने लगी। क्या हुआ बूढ़ी माँ, आप रो क्यों रही हो? मेरा पोता, मेरा छोटा पोता, जो कल तक मेरे साथ खेल रहा था, आज उसका खिलौना मिला, पर वो खुद नहीं मिला। ये सब क्या हो रहा है? लोग बिना किसी झगड़े, बिना किसी कारण के गांव वाले गायब हो रहे हैं। मैंने तुम्हें चेताया था राहुल, हमारा गांव बदल रहा है। ये किसी सामान्य चोर या डाकू का काम नहीं है। विक्रम ने निश्चय किया कि वो इस रहस्य की तह तक जाएगा। अगली सुबह वो लकड़ियां काटने जंगल की ओर निकल पड़ा। तभी उसे एक चरवाहा मिला जो बहुत घबराया हुआ और अजीब दिख रहा था। चरवाहे भाई, तुम इतने घबराए हुए और अजीब क्यों लग रहे हो भाई? चरवाहा ठिठका। अजीब? यहाँ सब कुछ अजीब ही है जवान। ये गांव अब हमारा नहीं रहा। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें सिर्फ एक चेतावनी देने आया हूँ। ये गांव अब इस धरातल का हिस्सा नहीं रहा। ये धीरे धीरे किसी और लोक में समा रहा है। ये कैसी पहेली है? लोग क्यों गायब हो रहे हैं? वे गायब नहीं हो रहे, वे भीतर खींचे जा रहे हैं। एक विशाल शून्य है जो इस गांव को निगल रहा है। ये अंत निकट है जवान। तुम अब भी यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कोई उपाय नहीं है इसे रोकने का? उपाय सिर्फ एक प्राचीन रहस्य में छिपा है। जाओ, बाबा रामदास से मिलो। केवल वो ही इस मटके का राज बता सकते हैं। मटका? कैसा मटका? जिस दिन ये गांव बना था, उसी दिन इसे शाप मिला था। उस शाप को एक मटके में बंद करके धरती के नीचे दबा दिया गया था। अब वो मटका खुल रहा है। जाओ, इससे पहले कि तुम भी खींच लिए जाओ। चरवाहा अपनी भेड़ें लेकर तेजी से घने जंगल में गायब हो गया। विक्रम तुरंत गांव की सीमा पर स्थित प्राचीन मंदिर की ओर भागा, जहां बाबा रामदास ध्यान में लीन थे। बाबा, मुझे आपकी सहायता चाहिए। गांव खतरे में है। बाबा रामदास ने आंखें खोली। मैं जानता था तुम आओगे पुत्र। मैंने प्रतीक्षा की है। मुझे सब ज्ञात है। वो मटका, वो शाप और वो रहस्यमय गांव। बाबा, ये कैसा शाप है? चरवाहा कह रहा था कि गांव किसी शून्य में समा रहा है। चरवाहा सत्य कह रहा था। ये गांव सिद्धग्राम कहलाता था, जिसे हजारों वर्ष पहले राजा इंद्रजीत ने बसाया था। राजा ने बल और समृद्धि के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली अनुष्ठान किया था। वो चाहता था कि उसका गांव सदैव अमर रहे, चाहे सृष्टि का अंत ही क्यों ना हो जाए। अमरता का अनुष्ठान? हाँ, लेकिन उसने देवताओं को धोखा दिया। उसने बलि देने का वादा किया, लेकिन लालच में आकर उसने वो बलि नहीं दी जो मांगी गई थी। उसने एक निर्दोष ऋषि की तपस्या को भंग कर दिया और उनके प्राण ले लिए। उस ऋषि ने मरने से पहले राजा और उसके पूरे राज्य को शाप दिया। क्या शाप दिया गया था? शाप ये था कि गांव अपने मूल स्थान से कट जाएगा और मिट्टी के एक पात्र यानी एक मटके में सिमट जाएगा। ये तब तक वहां कैद रहेगा जब तक कोई शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति उस शाप के बीज को नष्ट न कर दे। तो ये मटका कहाँ है
और ये अब क्यों खुल रहा है? मटका गांव के बीचों बीच बरगद की जड़ के नीचे 7 परतों के नीचे दबा हुआ है। वो इसलिए खुल रहा है क्योंकि राजा इंद्रजीत की आत्मा का एक अंश जो उस शाप को जीवित रखता है अब बहुत शक्तिशाली हो गया है। उसने लोगों को खींचना शुरू कर दिया है ताकि वो अपनी शक्ति को पूर्ण कर सके। क्या मुझे उस मटके के भीतर जाना होगा? वही एकमात्र मार्ग है। मटका सिर्फ एक पात्र नहीं है, ये एक आयाम है, एक शापित समानांतर दुनिया है जहां तुम्हारा गांव कैद है। वहां का समय और भौतिकी हमारे लोक से भिन्न है। जो लोग गायब हो गए हैं वो वास्तव में उस मटके के अंदर वाले गांव में पहुंच गए हैं। मुझे क्या करना होगा? तुम्हें उस मटके को तोड़ना होगा, लेकिन बाहर से नहीं। तुम्हें उसके अंदर जाकर शाप के मूल स्रोत को नष्ट करना होगा। वो स्रोत उस राक्षस के रूप में है जिसे राजा की अधूरी इच्छा ने जन्म दिया था। मैं तैयार हूं बाबा, मुझे मटके का रास्ता बताइए। बाबा रामदास ने एक पुराना जड़ी बूटियों से भरा बैग निकाला। ये जड़ी बूटी ले लो, ये तुम्हें उस मटके के द्वार तक सुरक्षित पहुंचाएगी। मटका बरगद की जड़ के पास एक भंवर के रूप में प्रकट हो चुका होगा। तुम्हें निर्भीक होकर उसमें प्रवेश करना है। याद रखना, डर ही वहां का सबसे बड़ा हथियार है। विक्रम ने जड़ी बूटी ली और तुरंत बरगद के पेड़ की ओर भागा। बरगद के नीचे पहुंचकर उसने देखा कि मिट्टी में एक छोटा सा काला और अजीब सा भंवर घूम रहा था। उसने जड़ी बूटी को सूंघा और आंखें बंद करके भंवर में कूद गया। एक तेज रोशनी और जोरदार आवाज आई। जब उसने आंखें खोली तो वो एक अजीब दुनिया में था। चारों ओर मिट्टी की दीवारें थी, लेकिन ऊपर आसमान नहीं था। ये एक गुंबद जैसा था जिसके बीचों बीच वही गांव बसा हुआ था, पर सब कुछ धुंधला और स्थिर था। ये कौन सा लोक है? ना सूरज है ना चांद, फिर भी उजाला है। गांव के घर बिल्कुल वही थे जो बाहर थे, लेकिन उनमें जान नहीं थी। लोग भी थे, लेकिन वे सब मिट्टी की मूर्तियों की तरह जमे हुए थे। राहुल, रामू काका, कोई है? कोई जवाब नहीं मिला। वो आगे बढ़ा और गांव के केंद्र में स्थित एक प्राचीन महलनुमा संरचना के पास पहुंचा। महल के दरवाजे पर एक महिला खड़ी थी। वो दिखने में शालीन थी, लेकिन उसकी आंखें हजारों वर्षों का दुख समेटे थीं। मुझे पता था कि बाहर से कोई आएगा। आप कौन हैं? और ये जगह क्या है? मेरे गांव के लोग कहाँ हैं? मैं इस शापित गांव की रानी हूँ। मेरा नाम प्रियमवदा था और तुम्हारे गांव के लोग वे यहाँ हैं, लेकिन वे उस समय में कैद हैं जब शाप ने उन्हें जकड़ा था। वे तब तक नहीं जाग सकते जब तक ये मटका टूट नहीं जाता। तो ये वही रहस्यमयी गांव है जो मटके के अंदर है, और आप राजा इंद्रजीत की रानी हैं? हाँ, मैं उसकी रानी थी जिसने अपनी सत्ता और अमरता के लालच में हमारे पूरे राज्य को दांव पर लगा दिया। इस मटके ने हमें इस दुनिया से अलग करके एक आयाम में कैद कर दिया। बाबा रामदास ने बताया कि ये शाप राजा के धोखे के कारण लगा था। आप मुझे विस्तार से बताएंगी रानी? जरूर। राजा ने जिस ऋषि को मारा वह स्वयं एक महान सिद्ध थे। उनकी शक्ति को राजा ने कम आंका। जब ऋषि मृत्यु शैया पर थे, उन्होंने अपने क्रोध और तपस्या की शक्ति को एक साधारण मिट्टी के पात्र में सील कर दिया। उन्होंने कहा, इंद्रजीत, तूने मुझे मिट्टी समझा, अब तेरा पूरा राज्य इस मिट्टी के पात्र में सिमट जाएगा। और ये मटका तब से गांव को अपने अंदर समाये हुए है। हाँ, ये मटका वास्तव में शाप और पश्चाताप का मिश्रण है। जब गांव को मटके में खींचा जा रहा था, राजा ने अंततः अपनी भूल स्वीकार की। उसने अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन शाप इतना शक्तिशाली था कि उसकी आत्मा का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही बच पाया। वह हिस्सा जो शुद्ध क्रोध और लालच से बना था, अब यहाँ एक भयानक राक्षस के रूप में मौजूद है। हाँ, वह राक्षस इस मटके का प्रहरी है जो शाप को कभी टूटने नहीं देता। वह हमारी अधूरी इच्छाओं और लालच से शक्ति खींचता है। जब तक वह जीवित है, ये गांव, तुम्हारे लोग और मैं सब यहाँ कैद रहेंगे। जो लोग बाहर से खींच लिए गए हैं, उनकी ऊर्जा उस राक्षस को और मजबूत कर रही है। तो मुझे उस राक्षस को पराजित करना होगा। ये आसान नहीं है। मैंने उसे सदियों से देखा है। वह अत्यंत शक्तिशाली है।
केवल एक ही चीज उसे हरा सकती है, एक ऐसा हृदय जो पूरी तरह से निस्वार्थ हो और जिसे अपने गांव को बचाने की अटल इच्छा हो। उसे उसके शरीर से नहीं बल्कि उस क्रोध और लालच के बीज से मारना होगा जो राजा ने उसमें छोड़ा था। मुझे बताइए वो राक्षस कहाँ है? मैं अपने लोगों को मुक्त कराने आया हूँ। रानी ने महल के पीछे की ओर इशारा किया। वह शापित बरगद के नीचे इंतजार कर रहा है। वह जानता है कि तुम आ गए हो, लेकिन सावधान, वह धोखेबाज है। आपका बहुत धन्यवाद रानी, मेरी जीत पर ही आपकी मुक्ति निर्भर है। जाओ वीर, इस मटके की नियति अब तुम्हारे हाथ में है। विक्रम महल के पीछे की ओर बढ़ा। वहां पहुंचते ही जमीन हिलने लगी और जबरदस्त गर्जना हुई। मिट्टी के टीलों के बीच से एक विशालकाय भयानक आकृति उभरी। वो राक्षस था जिसका शरीर टेढ़ी मेढ़ी मिट्टी और जहरीले धुएं से बना था। राक्षस की आवाज गूंजी। ओह, तो बाहर की दुनिया से एक छोटा सा कीड़ा मेरे साम्राज्य में घुस आया है। तुम सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? मैं तुम्हें हराने नहीं, तुम्हारे शाप के बंधन को तोड़ने आया हूँ। तुम राजा इंद्रजीत का अपूर्ण क्रोध हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्रोध ही शक्ति है। मैं इस मटके का स्वामी हूँ। ये संसार मेरा है। जिन लोगों को मैंने बाहर से खींचा है, उनका दुख मेरी शक्ति है। अब तुम भी मेरी शक्ति बनोगे। तुम झूठ बोलते हो। तुम केवल एक मरी हुई इच्छा के अवशेष हो। तुम वास्तविक नहीं हो। राक्षस हंसा। उसकी हंसी से धूल उड़ी। वास्तविक? मैं हजारों वर्षों से वास्तविक हूँ। मैं इस मटके की नींव हूँ। तू इस वास्तविकता को कभी नहीं तोड़ पाएगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें कैसे हराया जा सकता है। रानी ने बताया कि तुम्हारी शक्ति राजा के लालच और धोखे में है। तुम लोगों के डर और लालच पर पलते हो। तो क्या तुम क्या कर सकते हो? मेरे पास मिट्टी और समय की शक्ति है। मेरे पास वो है जो तुम्हारे पास कभी नहीं था, निस्वार्थ प्रेम, अपने गांव के लिए, अपने दोस्तों के लिए। ये प्रेम तुम्हारी नींव को हिला देगा। राक्षस ने एक विशाल मिट्टी का डंडा विक्रम की ओर फेंका। विक्रम फुर्ती से किनारे हटा। उसे याद आया कि बाबा रामदास ने कहा था कि डर सबसे बड़ा हथियार है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर के सारे डर को त्याग दिया। तुम इस मटके के अंदर कैद हो राक्षस। मैं तुम्हें वो जगह दिखाऊंगा जहां ना लालच है ना डर। तू मुझे ज्ञान दे रहा है। विक्रम ने अपनी आंखें खोली और अपनी पूरी ऊर्जा को केंद्रित किया। तुम्हारी शक्ति राजा के अपूर्ण बलिदान पर टिकी थी और मैं यहाँ पूर्ण बलिदान देने आया हूँ। मैं इस शाप को स्वीकार करता हूँ, लेकिन अपने लोगों की आजादी के लिए। विक्रम ने राक्षस के हृदय पर, जहां से धुएं का एक काला सा पुंज निकल रहा था, सीधे हमला किया। उसने अपने हाथों में कोई अस्त्र नहीं लिया, बल्कि अपनी आत्मा की शुद्ध इच्छा को केंद्रित किया। नहीं, ये शुद्धता, ये मुझे जला रही है। तुम पराजित हो अधूरी इच्छा। ये शाप अब समाप्त होता है। विक्रम की शुद्ध इच्छा उस काले धुएं के पुंज में समा गई। राक्षस ने एक भयानक चीख मारी। उसका विशाल शरीर अचानक मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों में बदल गया और जमीन पर बिखर गया। जैसे ही राक्षस नष्ट हुआ, मटके के अंदर के गांव में एक कंपन हुआ। रानी प्रियंवदा के चेहरे पर हजारों वर्षों के बाद पहली बार शांति दिखी। तुमने कर दिखाया वीर, तुमने शाप को तोड़ दिया। क्या अब सब ठीक हो जाएगा? यह मटका अब अपनी पकड़ खो रहा है। ये आयाम बिखर रहा है। अब ये शाप उस धरती पर वापस चला जाएगा जहां से इसे जन्म मिला था। अब तुम और तुम्हारे लोग मुक्त हो। चारों ओर की मिट्टी की दीवारें टूटने लगी। गांव के जो लोग जमे हुए थे वे धीरे धीरे हिलने लगे। राहुल ने करवट ली और आंखें खोली। विक्रम, मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हुआ था? तुम सुरक्षित हो राहुल। हम आजाद हो रहे हैं। रानी का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी हो रहा था। मेरा समय समाप्त हो गया। मैं अब उस ऋषि से क्षमा मांगने जा सकती हूँ। रानी, हमें भूल जाना विक्रम, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना कि लालच हमेशा कीमत मांगता है। रानी प्रियंवदा हवा में विलीन हो गई। मटके के अंदर की दुनिया पूरी तरह से ध्वस्त होने लगी। विक्रम और गांव के लोग, जो अब होश में आ चुके थे, एक तेज रोशनी की ओर खिंचने लगे।
बाहर बरगद के पेड़ के नीचे एक भयानक गड़गड़ाहट हुई। बाबा रामदास ने आंखें खोली। शाप टूट गया। गांव के बीचों बीच दबी हुई प्राचीन मिट्टी का मटका हजारों टुकड़ों में बिखर गया। अगले ही पल विक्रम और उसके गांव के सभी लोग जो गायब हुए थे, सुरक्षित और ठीक उसी स्थान पर खड़े थे जहां से वे खींचे गए थे। विक्रम, मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हुआ था? थे राहुल, हम सब थे, लेकिन अब वो सपना टूट गया है। हम वापस आ गए। हाँ काका, हमारा गांव फिर से इस धरातल पर है। अब यहाँ केवल मिट्टी का पात्र था जिसमें हमारे बुरे दिन कैद थे, अब वो भी नहीं रहा। तुमने गांव को बचा लिया पुत्र। तुमने सिर्फ एक राक्षस को नहीं, हजारों साल पुराने शाप को तोड़ा है। अब ये गांव फिर कभी उस लालच का शिकार नहीं होगा। ये मेरी जीत नहीं बाबा, ये उन सभी लोगों की जीत है जो डर के बावजूद अपने गांव से प्यार करते रहे। गांव में बच्चों का शोर फिर से गूंजने लगा और चक्की की आवाज फिर से सुनाई देने लगी। वो चुप्पी हमेशा के लिए टूट चुकी थी।